जी स्टूडेंट्स, सो आई होप यू ऑल पीपल आर फाइन। और आज के लेक्चर में मैं अपने प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा गो थ्रू करूँगा आपको लेकर। चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री पार्ट 1 में केमिकल इक्विलिब्रियम की 8.1.3 टॉपिक है और उसके हम कुछ पार्ट्स की बात करेंगे। डिसोसिएशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजनियस ऑक्साइड एंड सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। और इनमें मैं आपको केसी की वैल्यू ड्राइव करने के से रिलेटेड जो है वो बात करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स देखें, अगर हम PCl5 की बात करते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ये डिसोसिएट हो जाता है। यानी ये सब रिएक्शन जो है दे आर इन द गैसियस फेज। ये तीनों गैसेज हैं। हम जो बात करेंगे वी गोना टॉक अबाउट गैसियस फेज, ठीक है। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो जाता है और फिर एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। यानी ये जो दो गैसेस हैं ये दोबारा इसमें कन्वर्ट होती हैं, ये इसमें, और एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। इसके लिए केसी की वैल्यू कैसे ड्राइव करेंगे? अब आप खुद सोचें, हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपके सामने इक्वेशन लिखी है, इट इज़ अ बैलेंस इक्वेशन। यानी 1 मोल इधर है और 2 मोल्स इधर है, तो इसका यूनिट तो लाजमी होगा। अब मैं अब क्या कह सकता हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल लिखना है कि लेट्स से इसकी A कंसंट्रेशन है, लेट्स से इसकी एट द वेरी बिगनिंग इसकी 0 कंसंट्रेशन है, ठीक है। टाइम जो है वो अभी 0 सेकेंड है, लेकिन अगर टाइम कुछ सेकेंड हो जाएगा तो फिर A माइनस एक्स और डेफिनेटली ये x और ये x जो है वो बनेंगे एज अ होल। तो आप कह सकते हो, अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें, टोटल वॉल्यूम के साथ इसको रिलेट करें, तो हमारे पास हो जाएगा A माइनस एक्स ओवर वी, एक्स ओवर वी, एक्स ओवर वी, ठीक है। इसका यूनिट होगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब क्या करोगे नेक्स्ट आप, ठीक है, ये मैं एरोज लगा देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी सीक्वेंस बन जाएगा। मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब आप सब सोच लें इस बात को कि यहाँ पर है। अब आप इसको केसी की फॉर्म में लिखेंगे। केसी में प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है। ये प्रोडक्ट है, ये प्लस है आपस में, याद रखिएगा। तो ये जो है जो प्लस हो रहे हो वो क्या देते हैं, आपस में प्रोडक्ट ले लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x ओवर वी डॉट एक्स ओवर वी, ओवर हो जाएगा ये ax माइनस वी। अब 2 v हैं, नीचे 1 v है, ये एक v से कट जाएगा। इसका आंसर बनेगा एक्स स्क्वेयर ओवर v ओवर a माइनस एक्स। तो इसको सॉर्ट आउट करोगे स्टूडेंट्स आप, तो आपको पता है ये v इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर वी ए माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हमारे पास डेरिवेशन होगा इसका, ठीक है, जो कि केसी की वैल्यू है। सो आई कैन जस्ट शो यू, ये देखें, ये इसका आंसर होगा, राइट। सो आई होप यू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस। ये होगा केसी का निकालने का तरीका, ठीक है। उसके बाद अगर हम इक्वेशन और ले लेते हैं, लेट्स टेक अनदर इक्वेशन, ठीक है, लेट्स टेक अनदर इक्वेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है जी डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजनियस ऑक्साइड, यानी N2O4 डिकम्पोज होगी नाइट्रस ऑक्साइड में, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस, यू कैन से, राइट। सो अब इसमें अगर डिकम्पोज करोगे तो व्हाट यू हैव इन द एंड, यू गॉट सम x, you got some zero thing x, sorry, you got some a, and you got some a minus x in the end, and you got something like x, right, at some time t is equal to some seconds, ये था t is equal to some 0 second शुरू में। so total volumes इसको आप डिवाइड कर दो, केसी की फॉर्म में लिखो। केसी किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट आपके पास x है, v है, ठीक है, a माइनस एक्स ओवर v है। तो वी गॉट समथिंग लाइक स्केयर्ड एज वेल। यहाँ पे अब आपको स्केयर्ड नज़र आ रहा है प्रोडक्ट के साथ, तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट अगेन टेक द स्केयर अराउंड हेयर, ठीक है। तो अब आप जो कंडीशन बनाओगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर्ड ओवर वी स्क्वेयर्ड ओवर a माइनस एक्स ओवर v। ये अब एक v से कट जाएगा, इसमें आ जाएगा अब आपके पास एक्स स्क्वेयर्ड ओवर v a माइनस एक्स, ठीक है। इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक
what you will get x squared over va minus x. ठीक है, so that is the value you will conclude out in the end. और that will be the value of Kc. ठीक है, so you have to memorize this. उसके बाद हम अगर नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व आउट करने की कोशिश करें, ओके लेट्स डू द नेक्स्ट इक्वेशन. अब इसमें हमारे पास अमोनिया सिंथेसिस है, यानी नाइट्रोजन गैस अगर हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करे और अमोनिया अगर बना दे तो डेफिनेटली इसके जो हैं 2 मोल्स बनेंगे और 3 मोल यूज़ होगी. ठीक है, और इसका अगर मैं डायरेक्ट Kc की वैल्यू उसी तरीके से बेटा आपने ड्राइव करनी है, अगर लिखें तो इसमें हमारे पास वैल्यू होगी 4x स्क्वेयर्ड राइट और v स्क्वेयर्ड ओवर दी समथिंग लाइक a माइनस एक्स राइट. ठीक है, एंड समथिंग लाइक b माइनस 3x का होल स्क्वेयर्ड. दैट विल बी द डेरिवेशन. ठीक है, और दैट इज़ हाउ यू गोना डू दिस आउट इन दिस. सबसे इम्पॉर्टेंट जो इक्वेशन थी वो मैंने आपको एसिड और अल्कोहल की सबसे पहले रिएक्शन में करवाई थी, ड्राइव भी कराई थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 2 आप कम से कम याद रखें, या मैक्सिमम चलें 3 कर लें. 4 कर लेंगे तो यू विल बी समथिंग लाइक एक्स्ट्रा एफिशिएंट विद दिस टॉपिक. तो दैट इज़ हाउ यू कंक्लूड आउट द Kc एक्सप्रेशन फॉर सम रिएक्शंस राइट. आई हैव गिवन यू सम रिएक्शंस और उनमें हमने Kc के बारे में कुछ रिलेशंस निकाल कर आपको बताए हैं. ठीक है, सो आई होप यू गेट आउट ऑफ समथिंग इन दिस, और आई होप कि जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो यू विल बी कैपेबल ऑफ राइटिंग ऑल दिस क्वेश्चंस. आपको शॉर्ट लॉन्ग दोनों के तौर पे पूछा जा सकता है, आप उसको ज़रा प्रॉपरली प्रिपेयर कर लीजिएगा. सो इन माई नेक्स्ट लेक्चर मैं आपसे बात करूँगा कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है, इन माई वेरी नेक्स्ट लेक्चर. और आई होप यू विल फॉलो मी आउट फॉर दिस. थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम.